हेलो गाइज, वापस से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम दोबारा से अध्ययन करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10 विषय गणित के अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का। यह हमारा इस अध्याय पर तीसरा या चौथा वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियोज़ में हमने इस अध्याय के सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को समझा दिया था तथा इसके एकमात्र प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 10 तक का हल करवा दिया था। आज की इस वाले वीडियो में हम इस अध्याय के अन्य प्रश्नों का हल करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी यह जानकारी प्राप्त हो सके। और बिहार बोर्ड के सभी विषयों की पढ़ाई तथा प्रत्येक नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बिना समय गए चलते हैं। तो हमारा आज का पहला एवं इस प्रश्नावली का 11वां प्रश्न है। एक नहर के पास एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है खड़ा खड़ा और क्षैतिज का मतलब होता है लेटा हुआ। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूरी पर इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए आकृति 9.12 एवं टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करें। देखिए इस प्रश्न में हमें चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ आकृति दे दिया है। तो इसमें कह रहा है कि एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। यह है टीवी टावर, ठीक। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यह नदी है, तो नदी के दूसरे तट यानी इस तट पे एक तट पे तो टावर है हमारा और दूसरे तट से टावर के शिखर का उन्नयन कोण जो है वह है 60 डिग्री। यह हमारा समझिएगा, यह प्रश्न थोड़ा सा है। यह है हमारा नदी, ठीक। इसका एक तट यह है, दूसरा तट यह है, ठीक। तो पहला तट एक तट पे तो यह टावर खड़ा है और दूसरे तट के से इस नदी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक। फिर इसी तट के इस अन्य बिंदु से 20 मीटर दूरी पर पाद रेखा स्थित है और इस दूसरे ही तट में यह नदी के इस वाले तट में 20 इस नदी के दूसरे तट के 20 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है जिससे उस टावर का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है, अर्थात हमें यह BC और AB ज्ञात करना है, ठीक। तो चलिए इस प्रश्न के हल को देख लेते हैं। तो यही है हमारा प्रश्न संख्या 11। तो यह है हमारा फिगर, इसमें AB है हमारा टावर, BC है नदी और CD हमारा बिंदु है जो नदी के दूसरी तरफ है, ठीक। यहाँ पे हम अपने तरफ से एक बदलाव करेंगे अपनी सुविधा के लिए। यह जो हमारा BC हमें नदी का चौड़ाई ज्ञात करना है उससे हम x मान लेंगे और टावर की ऊंचाई जो AB हमें ज्ञात करना है उससे हम h मान लेंगे। इससे यह होता है, यह जो वर्ड प्रॉब्लम होता है, दो वर्ड AB फिर BC, इसमें आसानी होता है, हम डायरेक्ट h मान सकते हैं, डायरेक्ट x मान सकते हैं, ठीक। तो जैसे हम बाकी प्रश्नों का हल करते हैं उसी तरह से इस प्रश्न का भी हल करेंगे। तो मेरा अनुरोध है कि पहले इस प्रश्न को आप खुद से घर पर बनाने का कोशिश करिएगा, फिर मेरे वीडियो को देखिएगा, ठीक। तो पहले हम इसमें दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज ABC फिर त्रिभुज ABD। तो पहले हम छोटे वाले त्रिभुज ABC में लिखेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में AB बट्टा BC, AB बट्टा BC बराबर AB हमारा है लंब, BC है आधार। तो लंब बटा आधार होता है हमारा tan और यहाँ 60 डिग्री है तो tan 60 डिग्री, ठीक। तो AB हम क्या माने हैं h बट्टा BC माने हैं x बराबर tan 60 डिग्री का मान √3, ठीक, बराबर। फिर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो h बराबर x √3, ठीक।
यह हमारा उत्तर नहीं है, यह हमारा एक मान आया है, h का मान। ठीक, अब हम बड़े वाले त्रिभुज ए बी डी में लेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में ए बी बट्टे बी डी बराबर ए बी है हमारा लंब और बी डी है आधार, और तो यह हो जाएगा tan 30 डिग्री है तो tan 30 डिग्री का सूत्र। ठीक, फिर बराबर यहाँ ए बी है तो ए बी की जगह पे हम h लिख देंगे बट्टे में। यहाँ पे आप देखिएगा तो ये जो बी डी है, बी डी को हम 20 + x लिख सकते हैं। ठीक है, तो यह लिख देंगे 20 + x बराबर tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। ठीक, फिर यहाँ से बराबर करेंगे, यहाँ अब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ, तो h गुने √3 तो h√3 बराबर 20 + x गुने 1 तो 20 + x। ठीक, फिर आगे यहाँ से बनाएंगे तो यह जो हमारा √3 है यह इधर गुना में है तो इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो h बराबर 20 + x बट्टा √3। ठीक, फिर अब यहाँ से हम बनाएंगे तो यह यहाँ जो x है हमारा, यहाँ हमारा x का मान x√3 आया था, हम लिख सकते हैं h की जगह पे x√3 तो x√3 फिर गुने, यह √3 को इधर जाएंगे भागा में है तो गुना में चल जाएगा, √3 बराबर 20 + x। ठीक, फिर बराबर यह हमारा √3 से गुना होगा तो हमारा बचेगा 3x फिर बराबर 20 + x। ठीक, फिर यहाँ से हम बनाएंगे तो यह हमारा यह जो x प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, 3x - x बराबर 20। 3 यहाँ एक छुपा रहता है, 2x बराबर 20, 2 से 20 हो जाएगा 10 बार में, x बराबर 10 सेंटीमीटर आ गया हमारा, अर्थात हमारा जो नदी की चौड़ाई BC है वह 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक, अब हम टावर की ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे तो यहाँ हम h बराबर x√3 माने थे तो h बराबर x की जगह पे 10√3 आंसर। तो हमारा टावर की, आप अंत में लिख दीजिएगा कि टावर की ऊंचाई बराबर 10√3 सेंटीमीटर और नदी की चौड़ाई बराबर 10 मीटर। यहाँ सेंटीमीटर नहीं मीटर होगा, मुझसे गलती हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से हमने 11वां प्रश्न का हल कर दिया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले यदि आपको प्रश्न समझ में नहीं आया तो कृपया रिमाइंड करके देख लें, और अच्छा प्रश्न समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलते हैं 12वें प्रश्न की ओर। तो यह हमारा अगला 12वां प्रश्न, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। चलिए इस प्रश्न का पहले आकृति बना लेंगे, फिर इसके हल को देख लेंगे। तो चलिए इस प्रश्न का आकृति बना लेते हैं हम। तो यह प्रश्न हमें कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर के 7 मीटर ऊंचे एक भवन। तो पहले हम बना लेंगे एक भवन। तो पहले चलिए इसको मान लेते हैं हम भवन। ठीक, इसकी ऊंचाई कितना हो रही है 7 मीटर। ठीक, तो 60 मीटर एक भवन के शिखर के एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, अर्थात इसके सामने एक केबल टावर है। ठीक, तो इस भवन के शिखर के से उस केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री पड़ेगा 60 डिग्री, अर्थात यहाँ से क्षैतिज रेखा खींचनी पड़ेगी। यह जो कोण है यह 60 डिग्री है। ठीक, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है।
अर्थात इसी शिखर से, भवन के शिखर से इसका पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। ठीक, तो हमें टावर की ऊंचाई को ज्ञात करना है। ठीक, आप इस आकृति से इस प्रश्न को हार्ड मत समझिएगा, यह प्रश्न काफ़ी सरल है। पहले इन सभी का नाम दे देंगे, इसको ए, इसको बी, सी, डी, ई। ठीक, यह हमारा टावर और यह है भवन। ठीक, चलिए अब इस प्रश्न के हल को करते हैं। तो पहले हम लिखेंगे दिया है, दिया है लिखने का जरूरत नहीं है, यहाँ हम लिखेंगे चित्र से, मतलब इस चित्र से BC बराबर ED होगा। मतलब यह जो BC है, आप खुद से समझिएगा कि जब ये BC और यह ED यह दोनों बराबर तो होगा। क्यों? क्योंकि जब यह समान लंबाई पे होगा तभी ना इसके शिखर से इसका अवनमन कोण बनेगा। तब हम लिख सकते हैं कि BC बराबर ED तथा, और जब यह दोनों बराबर, तो जब हमारा BC बराबर ED होगा तो BE बराबर CD भी होगा, जरूर होगा। तो यहाँ लिख लेंगे हम BE बराबर CD। ठीक, इतना तो हमें मालूम चल गया। ठीक, ज्ञात क्या करना है हमें? तो हमें ज्ञात करना है टावर की ऊंचाई अर्थात AD। तो AD बराबर वाट। ठीक, तो यह प्रश्न भी बाकी के प्रश्नों की तरह बनेगा। इसमें भी त्रिभुज दिए हैं, एक त्रिभुज, दो त्रिभुज। ठीक, पहले तो हमें सबका मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो पहले BE बराबर 7 सेंटीमीटर है हमारा, तो BE बराबर CD है, तो यह CD भी हमारा हो जाएगा 7। ठीक, और BC बराबर ED है, तो हमें पहले BC का मान ज्ञात करना पड़ेगा, वरना ED का मान ज्ञात करना पड़ेगा, तो इसका भी मान निकल जाएगा। यहाँ पे हम आपको बता दें एक ट्रिक कि आपको यहाँ पे ED का मान ज्ञात करने के लिए आप क्या करिएगा, आप करिएगा कि लंब बटा आधार करके tan 45 के सूत्र में बैठाइएगा, फिर BE बटा ED। तो लंबा प्रोसेस होगा। हम आपको सिंपल में बता दें कि किसी का भी यदि tan 45 का मान आता है, ठीक, तो जो एक मान मालूम होता है हमारा, दूसरा मान भी वही आता है, अर्थात यह भी 7 होगा। परंतु हम इसको आप स्पष्ट करके आप लोग को दिखा देते हैं। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज BED में, त्रिभुज BED में BE बटा ED, BE बटा ED बराबर, ये BE हमारा लंब, ED है आधार, लंब बटा आधार होता है tan 45 डिग्री। ठीक, BE का मान 7 मीटर और ED का मान नहीं मालूम है, बराबर tan 45 डिग्री का मान 1। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ED गुने 1 इक्वल टू ED बराबर 7। देखिए हमने बताया ना, tan 45 जहाँ रहेगा वहाँ पे जो मान रहता है हमारा एक, दूसरा मान भी वही आएगा। तो यदि यह 7 आया, यह 7 हुआ, यह 7 हुआ, तो यह भी हमारा हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक, परंतु हमें इन सब का तो नहीं निकालना है मान, हमें निकालना है टावर का मान। ठीक, अब हम त्रिभुज ABC में लेंगे। तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या, तो AC बट्टा BC बराबर, ये AC है हमारा लंब, BC है आधार, लंब बटा आधार tan 60 डिग्री। ठीक, AC हमें नहीं मालूम है, AC की जगह पे AC लिख देंगे, बट्टे हमारा BC है कितना 7 बराबर tan 60 डिग्री का मान √3। ठीक, AC बराबर 7√3। ठीक, ये हमारा आ गया AC का मान, यह भी हमें नहीं ज्ञात करना है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, तो हमें AD ज्ञात करना है। तो AD बराबर हम यह AC प्लस CD तो लिख सकते हैं, AC प्लस CD। क्यों? क्योंकि यह
और यह जुड़ेगा तब AD का मान हमारा पूरा AD का मान निकल जाएगा। ठीक, तो AD का AD बराबर AC का मान हमने अभी जस्ट निकाला 7√3 प्लस CD का मान हमारा CD का मान 7। ठीक, यहाँ दोनों में 7 है तो हम 7 कॉमन निकालेंगे, √3 प्लस 1 AD का मान आ जाएगा 7√3 प्लस 1, अर्थात आप लिख दीजिएगा टावर की ऊंचाई बराबर 7√3 प्लस 1। यह आ गया आपका उत्तर। काफ़ी सरल तरीके से हमारा 12वें प्रश्न का भी उत्तर आ गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न 13वें प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला 13वां प्रश्न है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो दो जहाज़ों के बीच दूरी ज्ञात करें। चलिए, इस प्रश्न में कोई आकृति दिया नहीं है तो पहले आकृति हम बनाएंगे इस प्रश्न का, फिर इस प्रश्न के हल को देखेंगे। तो चलते हैं। तो प्रश्न में हमारा कह रहा है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस के शिखर से दो जहाज़ों का अवनमन कोण। तो पहले हम एक लाइट हाउस बना लेते हैं। ठीक, मान लीजिए यह है हमारा लाइट हाउस। ठीक, यह कितना है ऊंचा, तो 75 मीटर। ठीक, लाइट हाउस के शिखर से दो जहाज़ों का अवनमन कोण 30 डिग्री एवं 45 डिग्री है। दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो पहले यहाँ एक जहाज़ है, ठीक, फिर यहाँ एक जहाज़ है। ठीक, अवनमन कोण तो आप जानते ही हैं, नीचे देखने वाला पर बनने वाला कोण। तो एक जहाज़ का अवनमन कोण यह हुआ और दूसरे जहाज़ का अवनमन कोण यह हुआ। ठीक है, तो कह रहा है कि एक का अवनमन कोण 30 डिग्री है और दूसरे का अवनमन कोण है 45 डिग्री। ठीक है, तो यह जो हमारा पहला वाला है, यह जो कोण बनेगा यह 30 डिग्री का बनेगा और यह जो दूसरे वाला है इसका कोण बनेगा 45 डिग्री का। ठीक, इसका नाम दे देंगे A B C D। हम आपको बता दें, ये जो आकृति हम बना रहे हैं यह एग्ज़ाम में आप बनाइएगा तो आपको 2 नंबर पक्का मिल जाएंगे। आप यदि कोई प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आ रहा है तो आप उस प्रश्न का केवल आकृति बना दीजिएगा तो आपको आधा नंबर मिल जाएगा। मतलब 4 नंबर का प्रश्न है, आप उसका आकृति बना के छोड़ देंगे उस प्रश्न को तो 2 नंबर आपको ऐसे ही मिल जाएगा, क्योंकि वैसे एग्जामिनर को लगता है कि बच्चों को प्रश्न समझ में आ गया इसीलिए आकृति बना दिया है। ठीक, तो चलिए इस प्रश्न के उत्तर को देख लेते हैं। तो पहले प्रश्न हम लिख लेंगे, चित्र से AB बराबर 75 मीटर। ठीक, और AB बराबर 75 मीटर, बस इतना ही दिया हमें। और हमें ज्ञात क्या करना है, तो DC बराबर वाट। ठीक, तो अभी हमने जो ट्रिक बताया उसके माध्यम से हमारा जो DB है इसका मान तो पता थी 75 मीटर आ जाएगा। यह आप खुद से कर लीजिएगा। हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते इसीलिए हम समझा नहीं रहे हैं। यह tan 45 है तो उस हिसाब से हमारा BD बराबर आ जाएगा 75 मीटर। ठीक, अब हम लेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या, तो AB बटा BC लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार, यह कौन सा कोण बन रहा है, 30 डिग्री का कोण बन रहा है, tan 30 डिग्री। AB का मान 75 बटे BC का मान नहीं मालूम, बराबर tan 30 डिग्री का मान 1/√3, BC बराबर 75√3। ठीक, हमारा BC का मान भी निकल गया और BD का मान भी निकल गया। तो आप यहाँ गौर करिएगा कि यदि आप
यह जो आपको क्या का मान निकालना है, DC का मान, इसका मान निकालना है। तो आप BD अर्थात इस पूरे में से इसके मान को घटा दीजिएगा तो हमारा क्या बचेगा, DC का मान। तो लिखेंगे हम कि DC बराबर BD माइनस BC, ठीक, निकल जाएगा। तो DC बराबर हमारा BD कितना है, BD 75 माइनस BC कितना है 75√3 बराबर 75। कॉमन निकालेंगे 75, तो यहाँ 75 निकल गया, बचा 1 माइनस 75 निकल गया √3। DC बराबर 1 75√3 आंसर आप लिख दीजिएगा कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर 75 अंडर ब्रैकेट 1 माइनस √3। इस प्रकार से काफ़ी सरल ढंग से हमने 13वां प्रश्न का भी उत्तर देख लिया। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं। आज के इस वाले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 11, 12, 13 का हल किया। अगले वीडियो में हम आशा करते हैं कि हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे, अर्थात 14, 15, 16 को कंप्लीट कर देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए जो मैट्रिक में पढ़ते हों, 10th क्लास में पढ़ते हों। और बिहार बोर्ड के प्रत्येक नोटिफिकेशन जैसे एग्जामिनेशन रूटीन, एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर, हर एक नोटिफिकेशन तथा सभी विषयों की पढ़ाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको अर्धवार्षिक परीक्षा जो सितंबर में होने वाला है उसका वायरल क्वेश्चन पेपर चाहिए, आंसर चाहिए, तो हमें चैनल से जुड़ जाए, हम अवश्य डालेंगे जब हमारे पास आएगा। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। और इस प्रश्नावली को ख़त्म होने के बाद आप कमेंट में बताइएगा कि हम कौन सा अध्याय शुरू करें। वैसा ही हम अध्याय शुरू करेंगे जो अध्याय आपको समझ में नहीं आता हो, तो हम इंतज़ार करेंगे आपके कमेंट्स का। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।